पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आपने नाम सुना होगा खलीफा दोम हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए कि जितने सहाबी हैं सब मेरे मुरीद हैं, लेकिन उमर मेरी मुराद है। इसलिए कि हजरत उमर को अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मांगा था, अर्ज की थी परवरदिगारा अबू जहल या उमर में से किसी एक को ईमान वाला बना दो। अबू जहल की किस्मत में न था, आका उमर की किस्मत जाग गई। कौन उमर? वो उमर जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए, ऐ आयशा आसमान पे जितने तारे हैं उतनी मेरे उमर की नेकियां। जिस तरह तारों को नहीं गिना जा सकता उसी तरह उमर की नेकियों को नहीं गिना जा सकता। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए कि एक मरतबा हजरत जिब्राइल से गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अचानक हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह क्या उमर तशरीफ ला रहे हैं? आका ने फरमाया, है जिब्राइल उमर को क्या आसमान वाले भी जानते हैं? हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह उमर बनिस्बत जमीन के आसमान पे ज्यादा मशहूर है। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए कि उमर जन्नती हैं। वैसे तो मेरे आका के कुल सहाबा जन्नती, जितने भी सहाबी हैं जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से ईमान की हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारका की जियारत की, वो सब जन्नती हैं। लेकिन खुसूसियत के साथ मेरे आका ने 10 का नाम लिया, उसमें दूसरा नाम हजरत उमर फारूक का। वो उमर फारूक खुदा के कसम रात रात अल्लाह के खौफ से इतना रोते कि आपके रुखसार पे गड्ढे पड़ गए। आपके साथियों ने पूछा, आपके दोस्तों ने पूछा, भाई उमर आखिर इतनी रोने की वजह क्या है, सबब क्या है? तो हजरत उमर का जवाब सुनो सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों। हजरत उमर अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, भाई मैं इस खौफ से रोता हूँ कि मैदान महशर का दिन बहुत ही सख्त होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, दिमाग लोगों के ऐसे खोल रहे होंगे जैसे कढ़ाव में तेल खोलता है। मैं इस खौफ से रोता हूँ कहीं ऐसा न हो अल्लाह तबारक व तआला जब ऐलान फरमाए कि जितने हैं मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के। मैं इस खौफ से रोता हूँ कहीं वो एक मैं ही तो नहीं। हमारा क्या हाल? हमारा यह हाल है कि बस हम मुरीद हो गए पीर साहब से, उसके बाद हमें नमाज से मतलब नहीं, रोजे से मतलब नहीं, हमारी बख्शिश का जिम्मा तो इन पीर साहब ने ले लिया। मेरे भाइयों, तुम्हारी ठुकाई होगी सो होगी, तुमसे ज्यादा तुम्हारे पीर साहब की ठुकाई होगी अगर बेनमाजी है, अगर शरीयत को पामाल करने वाला। सब पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कुछ ऐसे भी पीर हैं अल्लाह तबारक व तआला जिनके मुरीदों को बेहिसाबो किताब जन्नत अदा कर देगा। पीरों के पीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। आपने सुना होगा, करामातें सुनाना हमारा मकसद नहीं रहता, हमारा मकसद होता है उन करामातों में से मेन बात को निकाल कर आप तक पहुंचाना। समझे आप? आज आप देखिए, इससे पहले मौलाना मोइन साहब, अभी आपको याद होगा लॉकडाउन लगा था, इस कौम की हालत बता रहा हूं। लॉकडाउन में मस्जिदों में ताले पड़े थे, मस्जिद के दरवाजे पे पुलिस वाले बैठे थे, उनके हाथ में मोटा सा डंडा था। हमारे उलमा ने, हमारे पीराने उज़ाम ने, हमारे बड़े बड़े लोगों ने एक नोटिस जारी किया था सोशल मीडिया के जरिए, पेपरों में, अखबारात के जरिए कि भाई हालात को मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपनी अपनी नमाजें अपने अपने घरों में अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन ये मटिया मोकर मुसलमान ना, इसी तरह और जगह के भी मुसलमान हैं, जज्बाती, दीन पे अपनी जान देने वाले। इनकी अगर नमाज कज़ा हो जाए तो समझते हैं कि अब हमें मौत आ जाएगी, और होना भी चाहिए, ईमान हमारा यही है। लेकिन नहीं, सिर्फ लॉकडाउन के टाइम पे मस्जिद में ताला पड़ा है तो साहब गांव के प्रधान जी आए, दीवार फांद के ऊपर गए अंदर, एक को जाते देखा, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इसी तरह कई लोग पहुंच गए मस्जिद के अंदर। किसी ने फोन मिला दिया कि साहब वहां तो नमाज पढ़ी जा रही है, पुलिस वाले आ गए, जीप रुकी, सबने डंडे निकाले, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोला गया। अभी एक एक करके निकल रहे हैं, सबके पीछे से पढ़ रहे हैं। हद तो ये मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, एक इमाम साहब जुब्बा उठाए भाग रहे हैं। मजाक उड़ाया है, मजाक मजहब इस्लाम का। जब शरीयत ने आपको इजाजत दे दी
तो क्या जरूरत थी छुप छुप के दीवार फांद के आपको मस्जिद में जाने की? मेरे भाइयों, ठीक है आप गए, आपके जज्बे को सलाम, आपके ईमान को सलाम, लेकिन वो जज्बा अब कहाँ चला गया? अब तो किसी मस्जिद में कोई ताला नहीं, अब तो किसी मस्जिद के दरवाजे पे कोई पुलिस वाला नहीं, अब तो कोई आपके ऊपर डंडा नहीं दिखा रहा है जिसके खौफ से आप मस्जिद नहीं जा रहे हैं। अब तो हमारे दरवाजे खोल दिए, हमारे लिए मस्जिदों के दरवाजे खुल गए हैं। अब तो हमें नमाज पढ़ने के लिए पुलिस वालों को वहां से हटा लिया गया। अब हमारा जज्बा कहाँ चला गया? अब हमारी मस्जिदों में कितने नमाजी बढ़ गए? मेरे भाइयों, ये कौम जितना ठुकाई होती है उतना ही सुधरती है। अगर ये कौम सुधर जाए तो आज भी इनकलाब आ सकता है। आज हमारा माहौल क्या है, हमारा माशरा क्या है? आज हम ऐसी तकरीबात से दूर भागते हैं। और यही अगर कहीं ढोल ताशा हो रहा होता, ये मटिया मोह है मियाँ, मुझसे कोई चीज छुपी नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ एक उर्स होता है हमारे मियाँ चूर बाबा का, ताहत निगाह मजमा होता है, टोपियां टोपियां होती हैं, बुरके बुरके होते हैं। हालांकि बुरकों पे पाबंदी होना चाहिए। जलसों में, बाजारों में, मज़ारों में इनका जाना सख्ती से मना होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जलसे में आ जाते हैं तो पर्दे का एहतिमाम हो और जो बात को गौर से सुने। इसलिए कि जैसा कि हजरत ने फरमाया, मेरे आका की हदीस है कि औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है। इन औरतों को आना चाहिए, सुने, उस पर अमल बने करें और कनीज़े फातिमा बन जाएं। जिस दिन खुदा की कसम ये औरतें कनीज़े फातिमा बन जाएंगी, उस दिन ये कौम खुद ब खुद सुधर जाएगी। इसलिए कि औरत अगर कह दे कि मुझे फला चीज चाहिए तो मर्द कुछ भी करेगा, चोरी करेगा, डकैती कर डालेगा, उधार लेगा, लेकिन उसकी शर्त जरूर पूरी करेगा। जब इतना पावरफुल औरत है तो इसे चाहिए कि जिस तरह मैं दुनिया की चीज हासिल करने के लिए अपने शौहर से लड़ जाती हूँ, जिद करती हूँ, उसी तरह हम नमाज, रोजे, कुरान के लिए भी अपने शौहर से जिद करें। जिस दिन ये कौम की औरत सुधर जाएगी, कनीज़े फातिमा बन जाएगी, उस दिन इस समाज में अपने आप सुधार आ जाएगा। वरना हमारा माहौल तो ऐसा है, आज न हम शक्ल से मुसलमान मालूम होते हैं, न किरदार से, न गुफ्तार से, न रफ्तार से। चेहरों से दाढ़ियां गायब, सरों से टोपियां गायब, लिबास हमारा जिस्मानी है नहीं। जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी, उस घर से गाने बजाने की आवाजें आ रही। फिर भी साहब दावा है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ये मजमा बैठा है, अभी नाज़िम इजलास साहब अगर खड़े हो, कहें कि भाई ये बताओ कि नबी की मोहब्बत में जान दे सकते हो? कहाँ बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत जगह स्टेजों पे होता है, देखता हूँ, मेरा सुबह से शाम मतलब हर रोज यही काम है। नाज़िम साहब खड़े हुए, नबी की मोहब्बत में जान दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। कितने लोग हाथ उठाओ? सब हाथ उठा देते हैं। छुरी मंगाई जाए, तलवार मंगाई जाए, सब। ये कौम जान देगी नबी की मोहब्बत? जो कौम नबी की मोहब्बत में 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती, वो सर क्या कटाएगी? सर कटाने वाले कोई और होते हैं, खुदा की कसम। हमारे दावे, हमारे नारे, हमारे जज्बे सब खोखले हैं, दिखावा है, ढोंग है। हम झूठ बोलते हैं ऐसी पाक महफिलों में बैठकर। हम नमाज तो पढ़ नहीं सकते, हम झूठ से परहेज तो कर नहीं सकते, हम गर्दन क्या कटाएंगे? अगर गर्दन कटाने वाले तो कोई और हुआ करते। वाक़यात करबला, खुदा की कसम, 10वीं शब है मुहर्रमुल हराम की सन 61 हिजरी की। मेरे आका इमाम अली मकाम ने जब देखा यजीदियों से बहस मुबाहसा करने के बाद, जब मामला इस मोड़ पे पहुंचा कि अब जंग ही जंग है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, यजीदी किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। मेरे आका ने अपने रफ़क़ा को, अपने आईज़ और अकारिब को जमा किया, अपने साथियों को, अपने जानिसारों को एक कमरे में, एक खेमे में बिठा के और अपने भाई अब्बास से कहा, मेरे भाई अब्बास, चिराग को गुल कर दिया जाए, खेमे में अंधेरा कर दिया जाए। चुनांचे हजरत अब्बास उठे, शमा को गुल कर दिया, अंधेरा हो गया खेमे। मेरे आका इमाम अली मकाम ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे भाइयों, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुमने मदीने से लेकर यहाँ तक कदम कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी हर आवाज पे लब्बैक कहते रहे। अब मैं तुमसे बेहद खुश हूँ और बरोज़ महशर अपने नाना जान से कह के तुम सबकी शफाअत करवाऊंगा। ये मेरी लड़ाई मेरी और यजीद की है।
यजीद ने अगर हाथ मांगा है तो मेरा मांगा है, यजीद अगर सर चाहता है तो मेरा चाहता, यजीद अगर बैत चाहता है तो मेरी चाहता है। तुम्हारी यजीद से कोई लड़ाई नहीं, तुम सबको मैं हंसी खुशी इजाजत देता हूँ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ, इसलिए कि तुम औलाद वाले हो, तुम बीवी बच्चों वाले हो, तुम जाओ, अपनी मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। खुदा की कसम सन्नाटा छाया रहा खेमे में। थोड़ी देर के बाद इमाम अली मकाम ने अपने भाई अब्बास से कहा, भाई अब्बास शमा को जलाया जाए, रोशन किया जाए। तो तारीख शाहिद है कि जब हजरत अब्बास ने शमा को जलाया है, रोशन किया है, चिराग को रोशन किया है, खेमे में जब उजाला हुआ, रोशनी हुई, तो मेरे आका इमाम ने देखा कि जो जहां पर बैठा था वैसे ही बैठा हुआ नजर आया। हद तो ये लग रहा था कि जैसे उनकी गर्दनों पे कोई तलवार रखे हो, किसी ने अपनी जगह से जुम्बिश न की, जबकि सब जानते थे कि कल का दिन कयामत का दिन होगा, कल हमारी लाश इसी कर्बो बला की धरती पर पड़ी होगी। मेरे आका की तरफ से हुक्म भी हो गया कि अपने घर को वापस चले जाओ, तुम्हारी शफाअत मैं करवाऊंगा। आका इमाम ने कहा, मेरे भाइयों, मैंने तुम्हें खुशी खुशी इजाजत दे दी थी, फिर भी तुम लोग नहीं गए, चले जाओ। अगर यजीद की लड़ाई है तो हुसैन से है, यजीद की कोई दुश्मनी है तो हुसैन से, तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं, तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। तो एक सहाबी रसूल खड़े हुए, अर्ज की है, आका हुसैन, मैं आज आपको अगर मैदान करबो बला में तन्हा छोड़ के चला गया तो कल बरोज महशर आपके नाना जान ने अगर मुझसे सवाल कर लिया, ऐ फला ये बता कि करबो बला की धरती पर मेरा चहीता हुसैन यजीदियों के नरके में था, यजीदियों के बीच घिरा हुआ था, उस वक्त मेरे हुसैन को छोड़कर अपने घर वापस चले आए, मैं क्या जवाब दूंगा? गौर करो मुसलमान, हम सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करते हैं, हमारे नारे दिखावे के, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलके आला हजरत जिंदा, दामन के खाक नहीं छोड़ोगे जब पकड़े नहीं है। अब हम यहाँ बैठे हैं, कहते हैं ये पिलर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अरे जब पकड़े तभी तो कहेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, दूर बैठे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, ये दिखावा बंद करो, अमल की दुनिया में आओ, अमल की दुनिया में आओ। गौस का दामन जिस दिन तुम सच्चाई से पकड़ लोगे ना, तुम छुड़ाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं छूटेगा, इसलिए कि उस दामन में इतनी लज्जत है, इतनी चाशनी है, खुदा की कसम की जो गौस के करीब एक मर्तबा हो जाता है वो गौस का हो जाता है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे यानी कि गौस के तरीके को नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, रोजा नहीं छोड़ेंगे, कुरान नहीं छोड़ेंगे। गौस का दामन क्या दामन समझ लिया है कि बस ये कुर्ते का और इसका दामन? नहीं मेरे भाई, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे यानी कि गौस के तरीके को नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे माशरे में एक दुखती हुई रख पे हमारे मौलाना मोइन साहब ने बहुत प्यारा सा मौजू लिया था। आज हमारे समाज में एक बुराई हो तो जिसका रोना रोया जाए, सर से लेकर सरापा हमारा बुराई में डूबा हुआ। आज मुसलमान का बच्चा शराब की भट्टी पे नजर आ रहा है, जुए के फट्टे पे नजर आ रहा है, मुसलमान होकर झूठ बोल रहा है, मुसलमान होकर चुगली कर रहा है, मुसलमान होकर ब्याज खा रहा है। लानत है मेरे भाइयों, कब तक हमें जीना है इस दुनिया में? एक ना एक दिन इस दुनिया को खैराबाद कह के कब्र की आगोश में पहुंचना है। वो अंधेरी कब्र, खुदा की कसम, जहां पर बड़े बड़े अजदहे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन अजदहों से बचना है तो हमें अपनी जिंदगियों में सुधार लाना है। आज हमारा क्या मौलाना ने कहा, जो एक जहेज वाला, जो एक जहरीला पॉइंट जिस पर मौलाना ने आपके सामने बहुत ही, मैं क़यामगाह से सुन रहा था, महर और जहेज के ताल्लुकात से बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छी रोशनी डाली। और साथ ही साथ मेरे भाई एक दूसरा भी है बहुत ही चुभता हुआ जो इस दौर में, वो ये है कि जिसका बाप माँ बूढ़े हो जाते हैं और बेटा जवान हो जाता है, जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, चंद रूपियों का मालिक हो जाता है, एक गाड़ी घोड़ा आ जाता है और एक तो बीवी ले आता है, तो अपने माँ बाप, जिस माँ ने उसे अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, वो बाप जिसने हलाल कमाई खिलाकर उसे इतना बड़ा किया, अपने माँ बाप से कहता है बुढ़ी, ए बुढ़े, ए डोकरी, ए डोकरा। गौर करो मुसलमानों, हम अपने माँ बाप से इस तरह बोलते हैं? जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज वो हमारी नजर में बुढ़िया हो गई, बुढ़ा हो गया।
क्या हमें नहीं बूढ़ा होना है? क्या हम ये नहीं सोचते हैं कि आज हम अपने बाप को बूढ़ा कह रहे हैं, कल हमारे बेटे हमें बूढ़ा कहेंगे? कितना बुरा लगता होगा जुमला। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को बुढ़ाई, अपने बाप को बुढ़ाई कहते होंगे, माँ को बुढ़िया कहते हैं। तुझे मालूम है इस माँ बाप का मर्तबा क्या है? आज पीर साहब आ गए, सुहेल में आ गए, फलाने में आ गए, तो साहब हाथ चूमने के लिए गिरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। वहां से यहाँ तक आना मुसीबत हो जाती है। हद तो ये है कि जहां जहां जाता हूँ, मैं एक जगह गया मौलाना मोइन साहब, तो इतनी बेवकूफ कौम है ये, क्या कहें, मुंह से गलत ही जुमले निकलते हैं कि जब लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के गाड़ी लॉक कर दी, शीशा चढ़ा दिया, उसके बाद देखा हमने साइड मिरर से कि लोग गाड़ी चूम रहे हैं। हमने लानत है तेरी बेवकूफी। तुझे मालूम है कि ये गाड़ी किसने बनाई? तुझे मालूम है कि गाड़ी बनाने वाले पाक थे या नापाक थे? तू गाड़ी चूम रहा, क्या मिलेगा उससे? चूमो, मैं कहता हूं और चूमो, पीरों के भी हाथ चूमो, मौलवियों के भी हाथ चूमो, अपने इमाम के भी हाथ चूमो, लेकिन उससे पहले अपने बाप के तो हाथ चूम। नहीं साहब, हमें बाप के हाथ नहीं चूमा, वो तो बुढ़वा है, वो तो बुढ़ा है। अपने बाप से कहता है तुम्हें क्या मालूम? इतना बड़ा हो गया आज का लड़का, अपनी माँ से कहता है बुढ़िया तुझे क्या मालूम? अरे भाई, तेरी माँ को तो जब भी मालूम था, जब तेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकलता था, तू मम मम कहता था, तेरी माँ समझ जाती थी मेरा बेटा प्यासा है, फौरन तेरे लिए पानी ले आती थी। आज तू इतना बड़ा हो गया, अपनी माँ से कहता है तुझे क्या मालूम बुढ़िया? गौर करो मुसलमानों, ये सबसे ज्यादा दुखता हुआ ये पॉइंट है। आज अक्सर दुआ ताबीज के लिए 70% लोग ऐसे आते हैं, माएँ वो जिनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया। अफसोस होता है ऐसी कौम पर, लानत है। काश तूने अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की होती है, उस नबी से जिस नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। आज पीर साहब के हाथ चूम रहे हो, सोच रहे हो कि हम हाथ चूम लेंगे तो सीधे जन्नती हो जाएंगे, सीधे बुराक हमारे लिए आ जाएगी और हम बुराक में बैठ के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, अगर चूमने के इतना शौक है तो तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ है जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जो सांस लेने में जिसे तकलीफ हो रही है, जा अपनी माँ के कदम चूम ले। खुदा की कसम, तू अगर पीर साहब के हाथ चूमेगा, पैर चूमेगा तो सिर्फ हाथ और पैर चूमेगा। अगर तू अपने बाप के हाथ चूमेगा तो समझ ले कि तूने जन्नत का दरवाजा चूम लिया। अगर तू अपनी माँ के कदम चूमेगा तो समझ ले कि तूने जन्नत की दहलीज चूम ली। आज आप दुआ कराने के लिए देखो मज़ारों पे भीड़, अल्लाह अकबर। अभी एक नया मामला आया है सकरी वाला, बसों पे बसें, ट्रालियों पे ट्रालियां, एक एक ट्राली में 2-2 ट्राली जुड़ी जा रही है। वो टोपियां नजर आ रही है, गांव में भी मज़ारे निकली, देखो औरतों का, और ये औरतें ढूंढ भी लेती हैं। मर्द इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाते हैं कहाँ कौन बुजुर्ग है। और तो पूछो बता दें कहाँ उजड़ी शाह बाबा है और कहाँ गुजड़ी शाह बाबा है, सब बता दें। इतनी भीड़ लग रही है। साहब सुबह से जाओ, जलसा करके जाओ, सुबह बैठ जाओ दुआ तावीज वाले। मेरे भाइयों, कराओ दुआ तावीज, मैं मुमकिन नहीं हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन दुआ तावीज से पहले अगर तुझे कोई परेशानी है, तुझे कोई तकलीफ है, तो तेरे घर में सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है। अपनी माँ के पास जा, उसके कदम से लिपट के कहे कि अम्मा आज तेरा बेटा बहुत परेशान है, अपने बेटे के हक में दुआ कर दे। तो खुदा की कसम, हम जैसे सारे पीरों की दुआएं एक तरफ, तेरी माँ की दुआ एक तरफ। तेरी माँ की दुआ हरगिज हरगिज अल्लाह तबारक व तआला टाल नहीं सकता, इसलिए कि तेरी माँ की दुआ अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। लेकिन नहीं साहब, हमें तो पीरों से दुआ कराना है, हमें तो पीर साहब के हाथ चूमना है। अगर बुढ़वा पास से निकल गया तो हटो, कहाँ बीच में खड़े हो। मेरे भाई, बहुत ही ये दुखती हुए अपने माँ बाप के मर्तबे को समझो, पहचानो। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान मुक़द्दसा बाहर निकले, आपका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें नम थी। सहाबा ने देखा, तड़प गए, अर्ज़ की हबीबी या रसूलुल्लाह, किस चीज ने आपको तकलीफ पहुंचाई, आपके चेहरे पे उदासी। मेरे आका इरशाद फरमाए, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, आज मुझे मेरी माँ आमिना याद आ गई। काश मेरी माँ आमना जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए वुजू करके मुसल्ले पे पहुंच जाता, मेरी माँ मुझे आवाज देती बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी माँ का कहना सुनता। हम कितना कहना सुनते हैं अपनी माँ का। माँ चिल्लाती रहती है, अरे बैठ जा, अभी आ रहे हैं।
मेरे भाइयों, अपनी माँ के मर्तबे को पहचानो। ये वो ऐसी नेमत है खुदा की कसम जो इंसान को दोबारा इस दुनिया में नहीं मिलती। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग। अभी मैंने मौलाना से रास्ते में कहा कि इस मामले में हम बहुत ही कम नसीब हैं कि हमारी माँ बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनकी माँ जिंदा है, अभी भी वक्त है अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो, उनकी खिदमत करो। अभी महीना चल रहा है, ये महीना शाबान का। आपने सुना होगा कौन ऐसा घर है मटियामों में जहाँ शब बारात का हलवा नहीं बनता। कहीं साहब चने का बनेगा, कहीं रवे का बनेगा, कहीं मैदे का बना, तमाम तरह के हलवे बनेंगे। क्यों बनेंगे मालूम है? बहुतों को मालूम होगा। हजरत उवैस करनी के दाद शहीद गालिबन रिवायत है, इसके बारे में उलमा बेहतर जानते हैं, लेकिन एक रिवायत है ये। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक ओहद के मैदान में शहीद हो गया, उसका दंदाने मुबारक शहीद हो गया, तो आपने मोहब्बत में, तड़प में अपने दांत को शहीद किया, तोड़ा। फिर उसके बाद ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो फला दांत हो, वो तोड़ा। फिर ख्याल आया पता नहीं फला, इस तरह करके एक एक करके सब दांत शहीद कर दिए। कौन उवैस करनी मालूम है आपको? एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के झुरमुट में, सहाबा की अंजुमन में एक खड़े होकर ऐलान फरमाया, ऐ गुलामों, आज मैं ये अपना जुब्बा किसी को देना चाहता हूँ। चुनांचे सहाबा सुन के एकदम, हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह, ये जुब्बा मुझे मिल जाए। हजरत उमर सोच रहे हैं काश मेरी किस्मत जाग जाए। हजरत अली सोच रहे हैं ये तो हजरत अबू बकर को ही मिलेगा। हजरत उस्मान सोच रहे हैं अली इतने चहीते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये तो उन्हीं की किस्मत में। हजरत जुबैर, हजरत जाबिर, तमाम सहाबा मौजूद हैं, सब इसी उसमें है, काश ये मुझे मिल जाए, काश ये मुझे मिल जाए। कि अचानक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आए उमर। हजरत उमर खड़े हो जाते हैं जल्दी से, हबीबी या रसूल अल्लाह, लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली। हजरत अली खड़ी हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर मैं हाजिर हूँ। मेरे आका ने दोनों को बुलाया और इरशाद फरमाया, अभी दिल में सोच रहे हैं कि अब मेरी किस्मत आज जाग गई, ये जुब्बा मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये मेरा जुब्बा लो और कर्न में मेरा उवैस रहता है उसे दे आना। गौर करो, बज़ाहिर मेरे आका ने उवैस को नहीं, हजरत उवैस करनी को नहीं देखा, हजरत उवैस करनी ने मेरे आका को बज़ाहिर नहीं देखा, लेकिन मोहब्बत और ना मुलाकात की वजह क्या थी? चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली मुर्तज़ा जुब्बा शरीफ लेकर हजरत उवैस की बारगाह में हाजिर होते हैं। कर्न पहुंचते पूछते हैं कि लोगों, तुम उवैस नाम के किसी शख्स को जानते हो? लोग कहते हैं हाँ है कोई दीवाना जो अपनी बकरियों भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और अपनी बकरियां चढ़ाता, वहीं अल्लाह अल्लाह किया करता, बस उसके पास और कोई दूसरा काम नहीं, हम लोगों से तो सीधे बात भी नहीं करता। चुनांचे आप पहुंचे, देखा हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही सलाम फेरा नमाज से बाहर आए, नजर पड़ी तो हजरत उमर ने पूछा कि आपका नाम क्या है? अर्ज किया, इन्नी अब्दुल्लाह, मेरा नाम, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बताइए। तो हजरत अली ने कहा कि मैं अली और ये उमर है। जैसे ही इतना सुनना था, हजरत उवैस करनी खड़े हो जाते हैं, बगलगीर होते हैं, मुसाफा मुआनका होता है। उसके बाद हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुब्बा शरीफ है जो आपके लिए भेजा है।